चलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा ऐसा पहला सेशन है। अब तक मैंने जितने भी सेशन लिए हैं उनमें ज़्यादातर करने जा रहा हूँ होस्ट, एक तरीके से देखा जाए तो, जिसमें कि मेरे साथ मेरी ही स्टूडेंट है एक। तो हम लोग कुछ इस तरह के, मतलब कुछ मेरे पास क्वेश्चन है। मैंने आज क्या किया था, इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था जिसमें बच्चों से पूछा था मैंने कि मैं एक आईआईटी है एक, उसके साथ एक सेशन करने जा रहा हूँ, तो आपके क्या क्या क्वेश्चन है। उसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, तो सारे क्वेश्चन तो नहीं ले पाएंगे हम लोग। सबसे पहले तो मैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं मैं उन्हें ये बता दूं कि पलक को मैंने 2017 टू 2019, है ना, इस ड्यूरेशन में पढ़ाया है, 17 टू 19 वाले बैच में। और मेरे भी जो भी एक्सपीरियंस है मैं साथ में शेयर करते हुए जाऊंगा। चलो पलक, स्टार्ट करते हैं। तो एक पहले तो अपने बारे में थोड़ा बता दो तुम ही इन बच्चों को कि कौन सी आईआईटी में हो, कौन सी ब्रांच है और क्या सेशन है, मतलब 2019 टू ओके 23 आई थिंक, है ना? ठीक है। So, hi everyone. I am Palak Khandelwal, और मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ and currently I'm pursuing my BTech in Civil Engineering from IIT Kanpur and my batch is 2000 to 2023. तो next year मेरा graduation. ओके, तो पलक एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। पहले इन्हीं क्वेश्चंस को ले लेते हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हैं इंस्टाग्राम पे, जो आए हैं मेरे पास। ठीक है ना? तो पहला जो क्वेश्चन है ना अपने पास, वो ये है। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कि हाउ टू क्लियर आईआईटी जेई। पहला क्वेश्चन ये है, आईआईटी जेई को कैसे क्लियर करें। अब तुम एक आईआईटीएन हो, तो जो भी टिप्स देना चाहो बच्चों को वो बता सकती हो, जो भी मुझे लगेगा फिर मैं वो पॉइंट उसमें ऐड कर दूंगा। मतलब एक नॉर्मल बच्चा कैसे आईआईटीएन बन सकता है, बेसिकली ये रहना चाहिए जो पहले से टॉपर है। देखो, जो 9th से पढ़ रहा है, 9 10th 11 12 जो पढ़ रहा है, उसके लिए तो कुछ है नहीं, वो तो आराम से आईआईटी निकाल ही लेगा। उसको तो वो तो फोकस करता है कि मैं कैसे 2 डिजिट रैंक पे आऊं, ठीक है, या फिर कैसे 3 डिजिट के अंदर इसको खत्म करूं। अब ये उनके लिए, जैसे उन्होंने बेचारे 10th तक तो ऐसे ही, 10th के बाद जो जागते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आप सब लोगों को बता दूं, पलक ने भी 10th के बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 11th क्लास में। तो क्या कहना है इस पे तुम्हारा? मतलब मैं अगर मोस्टली दो चीजें बोलूँ तो आई थिंक डेडिकेशन एंड मोटिवेशन, ये दो चीजें। फर्स्टली डेडिकेशन तो पढ़ना पड़ेगा, मतलब काफी पढ़ना पड़ेगा, और क्योंकि 2 साल की जर्नी है तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं ये नहीं बोल रही कि डाउन्स नहीं आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन डाउन्स से उठ के फिर से उतने ही मोटिवेशन से पढ़ना होगा और ये करना होगा और ये रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स करना होगा। तो मैं बोलूंगी कि जो भी बच्चे आईआईटी जे के लिए जाना चाहते हैं, ये चीज वो अपने दिमाग में पहले से बिठा ली कि मुझे मोटिवेटेड रहना है और डेडिकेटेडली 2 साल पढ़ना है। ये सब देखो, इसमें तो ना बच्चों, मैं आपको बताता हूँ ना, ये जो इसने लाइन बोली है ना वो परफेक्ट है। क्योंकि मुझे पता है कि कई बार पलक के नंबर कम आते थे, फिर ज्यादा आते थे, फिर अचानक से कम हो जाते हैं। मतलब एक बच्चा, मतलब पलक क्लास के अंदर टॉप पे है और फिर उसके बाद अचानक से इसके कम मार्क्स आते थे, फिर ये बाउंस बैक, मतलब होता है ना बाउंस बैक करना, फिर से ये बाउंस बैक करती थी। नॉर्मल सा थोड़ा सा दुख तो होता ही है खैर, कि आपके कम मार्क्स आते हैं तो, लेकिन फिर थोड़ा सा जो भी करना है 1 घंटे में कर करा लो, दुखी होना है दुखी हो लो, परेशान होना है जो भी करना है, ठीक है, खुद को कोसना है, फिर उसके बाद उसी दिन आई थिंक, है ना, उसी दिन फिर से चलो भाई अब तैयारी पे लग जाते हैं, अब ये सब छोड़ते हैं, है ना। इस तरह का सीन रहना चाहिए। ठीक है, तो जो भी बच्चे जिनके कम मार्क्स आते हैं, रेगुलर टेस्ट जो देते हो आप लोग, अगर आपके कम मार्क्स आते हैं तो फिर से मोटिवेशन लेके आओ, जैसे उसने बोला डेडिकेशन, वो रहना चाहिए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, एक बच्चे ने पूछा था क्या आईआईटी हलवा है। नहीं यार, ये तो मेरे ख्याल से नहीं है है ना, आईआईटी हलवा। मतलब मैं बताती हूँ, लाइफ में मतलब कुछ भी चीज हलवा नहीं है, सिर्फ जो खाते हो वही हलवा होता है और कुछ भी हलवा नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन है हमारे पास पलक के, हाउ इज द लाइफ एट आईआईटी। आईआईटी के अंदर किस तरह की लाइफ रहती है, मतलब ये थोड़ा सा, हाँ, इसको भी थोड़ा जानना चाहेंगे बच्चे। मतलब ये मतलब अगर ये बहुत कुछ है बताने को इसमें, लेकिन
मतलब अगर मुझे आज ऑप्शन देते हैं कि फर्स्ट ईयर में वापस जाके वो फिर से पूरे 4 साल रहने को मिलेगा, तो वुड यू चूज दैट ऑप्शन? तो मैं सेकंड 2 बार नहीं सोचूंगी और मैं तुरंत ये ऑप्शन चूज कर लूंगी। मतलब लाइफ हियर एट आईआईटी इज अमेजिंग। क्या मतलब, कैंपस बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, कुछ कुछ, एंड अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। मतलब इंटर्नशिप के टाइम पे, प्लेसमेंट के टाइम पे, सारी टॉप कंपनीज आती है रिक्रूट करने के लिए। तो और अगर आपको अपना स्टार्टअप करना है, उसके लिए भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको रिसर्च में जाना है, उसके लिए भी। इस बार भी हमारे यहाँ से बच्चे रिसर्च में कनाडा गए थे अपनी इंटर्नशिप के, तो 2 to 3 मंथ्स के लिए। तो हर जगह यहाँ पे हर चीज के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। और मतलब इट्स रियली वर्थ इट। मेरे जो 2 साल की प्रिपरेशन थी, मुझे वो बहुत ज्यादा वर्थ इट लगती है कि मैं आईआईटी में आ गई। एंड ब्रांड नेम तो काफी ज्यादा हाई है। कहीं भी जाओ, एक आईआईटी कंपनीज भी आती है, उनके दिमाग में भी रहता है यस वी आर हायरिंग आईआईटियंस। जी, वो तो है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मान लो कोई अच्छी कंपनी है, मतलब अब देखो आपको पढ़ना तो है ही कहीं ना कहीं से, मतलब इंजीनियरिंग तो अगर आपने एम लिया है, मैथ्स लिया है, तो कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी। जब आपके पास चॉइस है तो क्यों ना फिर आईआईटी में ही जाओ, क्योंकि वहां पे क्या डायरेक्ट आप फेस करते हो। मतलब जो अच्छी कंपनी में अगर आप किसी लोकल कॉलेज से पढ़े हो तो मुझे लगता है कि हो सकता अब जैसे अगर किसी में टैलेंट है तो वो अलग छोड़ देते हैं। एवरेज मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अगर काउंट करें तो एवरेज आईआईटीएंस को मतलब डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई एक बड़ी कंपनी है जैसे गूगल है, अगर कोई लोकल कॉलेज से कोई बच्चा पढ़ के जा रहा है तो उसको चांस नहीं है इतना डायरेक्टली। अगर उसका कोई लिंक है तो वो हटा ही देते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आईआईटीएन को डायरेक्ट चांस मिल जाता है ना, कि वो सीधा गूगल में, फेसबुक में या ट्विटर में या किसी भी बड़ी कंपनी के साथ सीधे जा सकते हैं। ये है। प्लस माहौल तो अच्छा रहते हो क्योंकि सभी आईआईटीएंस हैं चारों तरफ। अगर आप देखते हो आसपास, आप मतलब आप ही के लेवल के और आपसे ऊंचे लेवल के बच्चे आपको मिल रहे हैं, तो उनका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है या उनका जो थॉट प्रोसेस एक तरीके से बोले तो वही होता है। यहाँ की तरह नहीं है अच्छा चल चौराहे पे खड़े होते हैं, आज पाव भाजी खाते हैं, अरे चल बहुत हो गया पढ़ाई लिखाई इस तरह की चीजें। एक्चुअली मैं आपको बता रही हूँ कि वो यहाँ पे भी होता है। मतलब यहाँ, मतलब यहाँ पे आके कंप्लीटली आपकी पर्सनालिटी बिल्डअप होती है, क्योंकि आप यहाँ पे आके सिर्फ पढ़ते नहीं हो। यहाँ पे आप पढ़ते भी हो, आप गिटार भी बजा लोगे, आप डांस भी कर लोगे। मतलब आपको ऐसे ऐसे बच्चे मिलेंगे एंड ये लाइक यार ये तो हर चीज कर लेता है। हाँ। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई रहे, मतलब फन भी है, मजा है ना। स्पोर्ट्स भी है, स्पोर्ट्स कंपटीशन होते ही रहते हैं आईआईटीज में, स्पोर्ट्स भी है। अच्छा, आईआईटी के कैंपस भी बहुत होते हैं। आप कानपुर कितना बड़ा कैंपस है ना। आईआईटी कानपुर इतना बड़ा कैंपस है, मतलब आपको पढ़ने में भी फील आता है, मतलब कि इतना बड़ा कैंपस, चारों तरफ एक अमेजिंग सा एनवायरनमेंट है ना। ये जो अगर आप किसी लोकल कॉलेज में या स्टेट के कॉलेज में जाओगे ना, जो छोटा मोटा कॉलेज है, वो अगर आपकी आंखों के सामने कॉलेज मतलब खत्म हो जाएगा। जैसे आप देखोगे ये एंट्री वाली यहाँ से एंट्रेंस है आपका, वहां पे पता चला कि ये तो एग्जिट हो गया, छोटा सा कॉलेज है। तो एक बड़ा कॉलेज, बड़ा कैंपस, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, ये हॉस्टल, वो हॉस्टल, ठीक है, कुछ प्रोग्राम्स वगैरह। तो भाई मेरा भी यही कहना है कि आईआईटी में पढ़ने का मजा बहुत आता है। मतलब कोई रोक टोक नहीं है, मतलब यहाँ की तरह आपको मजा आएगा, मतलब एंजॉय करोगे लाइफ एक तरीके से। और मैं मतलब गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपसे कि आप जब 4 साल के बाद निकलोगे ना तो आईआईटी की एक एक दिन को याद रखोगे, प्रिपरेशन वाले भी याद रखोगे, ठीक है। तो ये 6 साल बड़े अमेजिंग होते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है पलक इसके बाद। इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी आवर्स अ जेई एस्पिरेंट हैव टू स्टडी फॉर एआईआर अंडर 100 और 200 एंड वर्ड। ओके, मतलब 100 से 200 के बीच में रैंक लाने के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए? ये तो मतलब चलो आप तुम ही बता दो पहले, तुमने कितने घंटे पढ़ाई की है पर डे 24 में से? सर ये मतलब इसका तो कोई आंसर ही नहीं है सर। मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो इस चीज का कोई आंसर हो ही नहीं सकता। ये तो बच्चा पे बच्चा ही डिपेंड करता एवरेज है। मेरे ख्याल से पलक एवरेज निकालो तो 4 5 से 6 घंटे आता होगा, मतलब थ्रू आउट द ईयर का निकालें तो 5 6 घंटे आ जाता होगा। पर एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं बता सकते। हो सकता है कि आपका थोड़ा सा माइंड अच्छे से काम करता है, आपको चीजें आती हैं, तो आप जो काम बच्चा 6 घंटे में कर रहा है उसको आप 3 ही घंटे में कर सकते हो या 4 घंटे में कर सकते हो सकता है आपकी थोड़ी सी आप मतलब चीजों को इतना जल्दी ग्रास्प नहीं कर पाते, तो हो सकता है कि आपको 5 से 7 घंटे भी लग जाए।
तो मेरे ख्याल से बच्चों इसका आंसर तो ये होना चाहिए, आप अपनी कैपेबिलिटी को चेक करो कि आप मतलब जैसे मान लो आपको क्वेश्चन मिले, तो जैसे मान लीजिए 50 क्वेश्चन हैं आपके होमवर्क में, तो हो सकता है कि अब जैसे पलक है, पलक ने 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया 1 घंटे के अंदर या 1.5 घंटे के अंदर, हो सकता है आपको 2 घंटे लग जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि आप उन जो 50 क्वेश्चन थे उनको और थोड़ा जल्दी कर दो, 1 घंटे में ही खत्म कर दो, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, मेरी बीएसनेस लगा दो, फटाफट फटाफट सॉल्व करते जाओ। कई बार क्या होता है जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो अब मोटिवेटेड रहना, जैसे हम बोल तो देते हैं कि मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, तो मतलब मोटिवेट कैसे रहें बच्चे, मतलब उसको कैसे हर समय मतलब खुद को मोटिवेट रखना है, जैसे कम मार्क्स आए फिर भी मोटिवेट है वो, घर वालों की डांट पड़ रही है वो भी सहन कर रहा है, उसकी इच्छा सोने की कर रही है लेकिन फिर भी उसको जाके पेपर देना है, पेपर की एनालिसिस करनी है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये 2 सालों में काम तो बहुत होते हैं उसके पास, और कहीं ना कहीं उसका बैकलॉग बना ही रहता है पूरी साल तक, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा भी बैकलॉग पूरी साल तक ही था, जैसे जहां तक मुझे याद है। तो अब इस पे बच्चा मतलब खुद को मोटिवेट कैसे रखेगा, मतलब कि नहीं भाई मुझे आईआईटी चाहिए, मतलब इस तरह का। अम, तो मतलब मुझे लगता है कि दो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन होते हैं, एक इंटरनल या सेल्फ मोटिवेशन और एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो पहले मैं इंटरनल वाले की बात करती हूँ। तो मेरा एक ड्रीम था कि मुझे आईआईटी में जाना है, एंड मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए यूट्यूब पे आईआईटी वीडियोस देखती रहती थी, या फिर मैंने अपने कवर्ड में लगा लिया था एक बड़ा सा पेपर, और उस पे मैंने बड़ी बड़ी आईआईटी चीजें लिख दी थी और मोटिवेट और कोट्स लिख दिए थे, और मैं उनको पढ़ती थी। और मतलब ऐसा लगता है कि यार ये चीजें क्यों ही वर्क करेगी, मतलब क्या ही है, बट दीज थिंग्स एक्चुअली वर्क। मेरे केस में तो काफी मुझे लगता था कि मैं जब भी कबर्ड खोलती थी मुझे वो दिखता था। और मैंने मतलब इस लेवल तक मैं आईआईटी के बारे में सोचती थी दिन में कि मुझे नींद भी नहीं आती थी, मैं जल्दी उठती थी कि नहीं मुझे आईआईटी में जाना है, तो मैं जल्दी उठती। तो ऐसा मोटिवेशन होना चाहिए इंटरनल। फिर एक्सटर्नल, ये तो टीचर्स से ही आएगा और पेरेंट्स से आता है। तो इसमें मेरी मॉम और सर ने काफी रोल प्ले किया है। कांस्टेंट मोटिवेशन, कभी भी मेरे मार्क्स कम आते थे या फिर मुझे लग रहा होता है कि अब नहीं हो रहा है मुझसे, तो मैं उनसे बात कर लेती थी। एंड मुझे फिर तुरंत वो कहते हैं ना चाबी भरना, ये एक्चुअली हेल्प करेगा। तो नहीं नहीं, हाँ ये है, देखो एक मैं आप लोगों को एक सीन बताता हूँ, मुझे याद आ रहा है, मतलब कि एक बार ये मेरे पास आई थी और ऐसे ही कुछ मेरे ख्याल से कम मार्क्स आए थे, तो पहले इसने बोला था, मैंने बोला था कि आप ये फॉर्म भर सकते हो, जैसे हम क्लास में बताते हैं ना, जैसे आपसे भी कई बार डिस्कस करते हैं ऑफलाइन क्लास में, कि ये एसआरएम चेन्नई है, ये वीआईटी वेलोर है, या ये फलाना ठिकाना, ये आईआईटी मेंस है। तो मुझे याद है पलक ने आके मुझसे बोला था कि सर मुझे सिर्फ आईआईटी एडवांस का ही फॉर्म भरना है, मुझे सिर्फ आईआईटी एडवांस ही देना है, मुझे कुछ चाहिए नहीं इसके अलावा, ठीक है। तो मतलब आपके अंदर इस तरह का जुनून चाहिए, मतलब मुझे कुछ और चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ आईआईटी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की चीजें लेके आओगे तो सही है। बाकी आपका रूम जो है वो सही बोला है कि ऐसा होना चाहिए, आपको लगे कि यार आप एक अपना ड्रीम आईआईटी तो लगा के रख ही लो, है ना, कि जिससे आपको बार बार वो याद दिलाता रहे भाई अपने को आईआईटी दिल्ली या कानपुर या मद्रास जाना है, इस तरह का है, ठीक है। अच्छा, जैसे अब ये हो गया, दूसरा ये होता है कि बच्चों में ना कई बार क्या होता है कि जब क्लास में आप पढ़ रहे हो, तो जैसे कुछ बच्चे टॉपर्स हैं, कुछ एवरेज हैं। अब कई बार क्या होता है, एवरेज बच्चा ना टॉपर को देख लेता है और उसके बाद फिर वो ये सोचता है यार मेरे तो मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे, मैं एक जगह पे स्टक हो गया हूँ, मेरे बस इतने ही मार्क्स आते जा रहे हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए उसे, मतलब कि किस तरीके से क्या उसे मतलब जो टॉपर है उसके साथ कॉम्पीट करना चाहिए, या फिर वो खुद अपने आप पे काम करे, तो क्या बेस्ट रहता है इसमें। सर दोनों ही चीजें, लेकिन मतलब प्रायोरिटी पे खुद से बेटर परफॉर्म करना होना चाहिए। एंड देन क्योंकि टॉपर के पे अगर सिर्फ फोकस करेंगे तो फिर सिर्फ वहीं तक रह जाएंगे, बट वो हमें लिमिट क्यों रखनी है। हम्म। तो मैं बोलूंगी कि अपने आप से बेटर परफॉर्म करना, एंड उसके लिए एनालिसिस इज द बेस्ट थिंग। एनालाइज करके ही उसमें सब आंसर हिडन होता है। बिल्कुल।
अच्छा, एक और क्वेश्चन है, जैसे कि क्या एक एवरेज स्टूडेंट, क्योंकि अभी जो टाइम है, अब सितंबर आ गया, देखो सितंबर आते आते क्या होता है कि बच्चों को एहसास स्टार्ट हो जाता है कि यार अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं तो मतलब टाइम वेस्ट कर दिया मैंने। या फिर जो एवरेज बच्चा होता है वही सोचता है पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा सिलेक्शन। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या एक एवरेज जो स्टूडेंट है, अगर वो ढंग से पढ़ाई करे तो वो आईआईटीएन बन सकता है क्या? क्योंकि आज तो इंडिया में भी आईआईटीज हैं, स्कोप भी काफी है। बन सकता है, मतलब वही सर, मतलब ये बच्चा टू बच्चा डिपेंड करता है। अगर आप में वही डेडिकेशन, मोटिवेशन, पैशन है तो क्यों नहीं। अगर वो पढ़ाई करेगा तो बन तो सकता ही है, है ना? क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, सभी बच्चे थोड़ी ना मतलब पैदा होते ही इंटेलिजेंट होते हैं। कुछ लोग 10th तक बन जाते हैं, कुछ 11th में जाके बन जाते हैं। मतलब मैं तो जनरली ये बोलता हूँ बच्चों से कि ये जो इंटेलिजेंस लेवल होता है ना, ये आपका मेमोरी है, इन्फॉर्मेशन है। आज तक आपने नहीं की, कोई बात नहीं, फिर एक लास्ट चांस है, आप एफर्ट मारो, चीजों को सीखो, यार आप कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे, मतलब ये है ना? किसी न किसी जगह पे पहुंच जाओगे। चलो मान लिया कि आपके पास समय कम है, तो आप पहले आपका कोई ड्रीम था, जैसे मान लेते हैं सीएस थी आपकी ड्रीम, सीएस नहीं मिलेगा तो उससे नीचे वाली कोई ब्रांच मिल जाएगी आपको, और वो वाली ब्रांच मच बेटर है कि किसी भी लोकल कॉलेज से पढ़ने से, तो है ना? ये है, तो आप कर दो, ये है, ठीक है ना? तो ये हो गया। ये भी मतलब कई बार बच्चों का आता है कि सर किस तरीके से होगा, मतलब मेरा तो इतना समय निकल गया है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इस तरह की बहुत सारी चीजें रहती हैं। और कुछ बताना चाहो तुम, मतलब आप एक लास्ट सेंटेंस में कि किस तरीके से बच्चों के लिए लास्ट मैसेज क्या रहना चाहिए? लास्ट मैसेज तो ऑल द बेस्ट। एंड मतलब जस्ट हैव दिस कॉन्फिडेंस कि लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लोगे। अगर मेहनत करी है तो यू विल रीच समवेयर। एंड अभी नहीं तो कभी जो तुम डिजर्व करते हो वो मिल जाए। ये है। अच्छा, मैं ना अब बच्चों से एक शेयर करना चाहता हूँ एक चीज, मतलब क्योंकि मैं 2017 से लेके 19 में था, तो मतलब आप लोग तो चलो फिर भी अच्छा है कि ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो जहाँ पे टीचर्स हैं, सारी चीजें हैं। मैं मतलब बताता हूँ आप लोगों को, इस लड़की ने कितना संघर्ष किया है आईआईटी में जाने के लिए, ठीक है? तो शेयर कर सकते हैं ना? तो ये तो मतलब इस तरीके से था कि एक समय तो ऐसा आया था कि, अब मैं एक्चुअली नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा इंस्टीट्यूट के या जो भी लोग हैं उनके। एक समय ऐसा आया था कि इंस्टीट्यूट में साथ देना छोड़ दिया था, सब लोग चले गए थे छोड़ छोड़ के, अलग मतलब जो टीचर्स थे उन्होंने छोड़ दिया था, जॉब पे चले गए थे वो दूसरी दूसरी जगह पे इंस्टीट्यूट में, है ना? लास्ट टाइम पे यही हुआ था ना, लास्ट टाइम। अब आप सोचो एक स्टूडेंट जो लास्ट मतलब शुरू से पढ़ रहा है, ठीक है, और फिर लास्ट में एक दिन उसे अचानक पता चलता है, अच्छा आज केमिस्ट्री के टीचर चले गए, आज फिजिक्स के टीचर चले गए, अच्छा आज मैथ्स के भी टीचर चले गए हैं कुछ दिनों के बाद। तो उस समय पे तो ना भाई, मतलब पूरा ही मोटिवेशन, मतलब उस समय तो क्या ही कर सकते हो, मतलब आप आपको पता लगे अचानक से कि आज से उनकी क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब इसने जिस तरीके से मतलब खुद को खड़ा किया कि नहीं नहीं मैं कर सकती हूँ। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, इसके ना मेरे फोन में अभी भी वो कुछ क्वेश्चंस हैं जो डाउट हैं, इसने ना करीबन करीबन 1000 क्वेश्चंस मुझसे व्हाट्सएप पे पूछे हैं। आप सोचो, 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस व्हाट्सएप पे हैं, ठीक है, जो पिक्चर्स हैं, और तो बाकी के कितने होंगे, ठीक है, क्लासरूम में पूरा मतलब डाउट डाउट कितना। अच्छा बताओ, डाउट पूछना कितना इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बच्चे कई बार क्या डाउट नहीं पूछते, सीधा क्लास में पढ़ के चले जाते हैं, डाउट डाउट पूछते नहीं है, ठीक है? अब ये क्वेश्चन का आंसर पलक ही दे पाएगी आपको, क्योंकि अच्छे से, क्योंकि मैंने आपको बता दिया नंबर ऑफ काउंटिंग जो मेरे पास प्रेजेंट में है वो, प्लस वो तो और ही ज्यादा है, उसका तो मतलब एक एक दो दो घंटे तक बैठ के अपन लोग डाउट सॉल्व करते रहते थे, ये सीन था। हम्म। तो डाउट सॉल्व मतलब पूछना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मतलब मेरा तो आई थिंक आधी लर्निंग डाउट से ही होती है। क्योंकि मतलब अगर डाउट्स नहीं पूछेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे और नेक्स्ट टाइम वो गलती रेक्टिफाई नहीं होगी। हम सेम ही गलती बार बार रिपीट करते रहेंगे। एंड मैं मेरी प्रिपरेशन में स्पेशली एडवांस के लिए
डाउट सॉल्विंग में तो मुझे बहुत ही हेल्प करी है, क्योंकि एडवांस में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उससे बहुत डाउट्स पूछते हैं, तो फिर जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उससे काफी चीजें क्लियर होती हैं। तो हम्म। हर चीज मतलब मत सोचो कि ये सिली है, ज्यादा से ज्यादा डांट ही पड़ जाएगी सिली डाउट पे, बट उससे ज्यादा क्या होगा। तो जितने हो सके उतने डाउट्स पूछने चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब मैं आपको बताता हूँ, इसका ऐसा सीन था कि जैसे आप क्लास से बाहर निकल रहे हो ना, मतलब जैसे मान लो मैं पढ़ा के क्लास से बाहर निकला, ठीक है, या कोई भी टीचर, तो पीछे से एक लड़की आ रही होती है, पलक, वो उसके हाथ में कॉपी होती है, पेन होता है, सर ये डाउट बता के चले जाओ। इस तरह का था, मतलब कई बार तो सी। तो आपको भी इस तरीके से बनना है, मतलब अपने टीचर से क्या ही है, शर्माने में जाओ, डाउट वाउट पूछो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना, जो भी है सब दे दो उनको, सर मेरी ये समस्या है, मुझे नींद बहुत आती है, मुझे मतलब मैं बहुत शर्माता हूँ, जो भी आपकी समस्या है ना, एक बार जाके बता दो, कोई ना कोई सॉल्यूशन आई थिंक मिल ही जाएगा आपको। ठीक है। और एक मेरा ये कहना रहता है ज्यादातर बच्चों से कि यार जिसके साथ भी आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहती है ना, उसको अपना मेंटर बना लो आप, है ना, ताकि उससे आप सारी चीजें बता पाओ, शेयर कर पाओ कि सर ये समस्या है, ये समस्या है, तो वो फिर आपकी हेल्प करते रहते हैं। एक मेंटर तो होना ही चाहिए। इस बारे में क्या कहना है आपका? अम, जी सर, मतलब एक जिससे आपका आप कंफर्टेबल हो कुछ भी शेयर करने के लिए, एंड जिससे आपको लगता है कि आपकी बॉन्डिंग है, उनसे आई थिंक एक मेंटर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो मोटिवेट भी करते रहेंगे, साथ ही में एक डायरेक्शन भी दिखाते रहेंगे। सो यह मेंटर बहुत ज्यादा जरूरी है। हम्म। अच्छा, एक और चीज है, देखो मैं बताता हूँ इसकी प्रिपरेशन के दौरान, या फिर जब तक अभी तक मैंने जितना पढ़ा है ना उतना वो है, मतलब मैंने एक ना कॉमन चीज देखी है, जितने भी आईआईटीएन बनते, जो मैंने मतलब अब तक जितने भी आईआईटीएन मेरे जो स्टूडेंट हैं, उनके अंदर ना एक समर्पण भाव होता है भाई। ठीक है। मतलब जैसे पलक के साथ क्या सीन था, जैसे कि इससे अगर मैंने बोला ना कि ये करना है, तो ये वो करती थी, फिर आंख बंद करके, मतलब होता है, हाँ सर ये मतलब सर ने बोल दिया ये मॉड्यूल सॉल्व करना है, वो मॉड्यूल सॉल्व करना है, सर ने बोल दिया ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इस तरह का सीन था। तो आपको भी मतलब ये तो रहना ही चाहिए कि यार मतलब जो भी आपके टीचर्स आपसे बोल रहे हैं ना वो आप करो, अपना भी दिमाग लगाओ और उन्हें उसके साथ डिस्कस कर लो सर के साथ जाके। ऐसे कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा सोच लेते हो, कई बार स्टूडेंट बहुत अच्छा सोच लेता है, क्योंकि उसका ब्रेन हम लोगों से तो ज्यादा ही चलता है स्टूडेंट का ब्रेन, टीचर से तो हम लोग तो उम्र ज्यादा हो गई है, मेरी तो कम है खैर। ठीक है। तो लेकिन आप लोग क्या है, थोड़ा यंग हो अभी, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ज्यादा अच्छा सोच लेते हो, तो जैसे ही अगर आपने कुछ सोचा ना कोई अच्छा चीज है, तो डिस्कस कर लो जाके सर से, क्योंकि हो सकता है आपने जो सोचा, अगर आप डिस्कस जाके करोगे, अगर वो अच्छा है तो आपको बता ही देंगे कि वेरी गुड, बहुत अच्छा सोचा है आपने। अगर उसके अंदर कुछ कमी है तो वो भी आपको बता देंगे। जैसे कई बार मैं देखता हूँ ना बच्चों को जनरली, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पलक ने ना आज तक कोई टेस्ट नहीं छोड़ा, है ना, कोई टेस्ट नहीं छोड़ा ना तुमने 2 साल में, इसने हर टेस्ट दिया, जो भी हमारे मतलब कोचिंग में जो भी टेस्ट होते थे ना, रेगुलर टेस्ट, वो जो बच्चे क्या करते हैं ना पलक, टेस्ट छोड़ देते हैं। ठीक है, वो टेस्ट ही नहीं देते, मतलब उनका ये रहता है कि अब इस बार प्रिपरेशन नहीं है, अगली बार देंगे टेस्ट, इस तरह का सीन रहता है। तो टेस्ट वेस्ट तो नहीं छोड़ने चाहिए आप लोगों को, इसने एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा, इसने लास्ट टाइम पे पेपर की एनालिसिस भी की है ना, पेपर की एनालिसिस करना, टेस्ट देना, कुछ भी हो जाए, टेस्ट जाओ देने, खाना नहीं बना बाद में आके खा लेना 3 घंटे बाद, ठीक है। तबीयत खराब है, दवाई लेके चले जाओ, टैबलेट लेके चले जाओ, बुखार आ रहा है, डोलो खा लो, जो भी कर सकते हो कर लो। लेकिन तुम्हारा कौन सा सेमेस्टर है अभी? 7th, है ना, अभी 7th सेमेस्टर है। नेक्स्ट ईयर प्लेसमेंट वगैरह पलक का हो चुका है, वो डिस्क्लोज नहीं करूंगा मैं कि क्या पैकेज है क्या है, वो अच्छा नहीं लगता है इस तरीके से बताना, लेकिन बहुत अच्छा पैकेज है, मतलब बहुत अच्छा पैकेज है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब आईआईटियंस कर लेते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। और अभी तो स्टार्टिंग है, अभी 7th सेम में है, देखो अभी से स्टार्ट, मतलब देखो अभी क्या होता है ना, पहले जो वैसे कॉलेज होते हैं ना, जैसे लोकल कॉलेज है कोई, तो उसमें क्या होता है ना, बच्चे को ना बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, मतलब एक कंपनी में जाना, फिर वहां पे एक पैकेज लेना। आईआईटी में मेरे ख्याल से 3rd ईयर से स्टार्ट हो जाता है, ये इंटर्नशिप के टाइम से, इंटर्नशिप में। वैसे इंटर्नशिप होती है, वो थर्ड ईयर मतलब थर्ड ईयर समर्स में होती है। अ, जैसे इस समर में मैंने जून जुलाई 2 महीने इंटर्नशिप करी थी, एंड उसके बाद कंपनीज आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर देती है, दैट इज अ जॉब ऑफर बिफोर द प्लेसमेंट सीजन। हम्म। सो वो भी होता है, काफी बच्चों को वो मिल जाता है। उसके बाद 7th सेमेस्टर अभी दिसंबर में हमारे प्लेसमेंट्स होंगे, तो मतलब आखिरी सेम बचा होगा और हाथ में जॉब होगी।
हाँ, ये भाई देखो ये फायदा है मतलब आईआईटी में जाने से कि आपको मतलब बिंदास रह के आप पढ़ाई वढ़ाई करो। अच्छा, आईआईटी में भी पढ़ना पड़ता है क्या? ये भी एक क्वेश्चन रहता है कि सर वहाँ कितना पढ़ना पड़ेगा? वहाँ पे भी मतलब हमारी तरह टीचर्स पढ़ाते हैं कि मतलब कि हाँ भाई ये होमवर्क करके लाओ नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा, ये मिलेगा, वो इस तरीके से देखो इस तरीके। कि ये अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन लाया। तो मतलब वही है कि मेहनत सिर्फ जेई तक खत्म नहीं होती है, यहाँ पे आके भी करनी ही पड़ेगी। एंड क्योंकि तुम इतना एक लेवल ऑफ एग्जाम क्रैक करके आए हो, यहाँ पे पढ़ाई भी उसी लेवल की होगी, कंपटीशन भी उसी लेवल का होगा, क्योंकि वन ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स ऑफ द कंट्री बैठे हैं यहाँ पे। हम्म, सो एक तरह से जेई भी प्रिपेयर ही कर रहा है उसके लिए जो तुम आईआईटी में फेस करोगे। मतलब तो ध्यान रखना भाई वहां पे भी पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको, लेकिन तब तक आप काफी मेच्योर हो। नहीं है कि आपको वहां पे पढ़ना है, वो भी छोड़ते हैं। और सुन लो एक बात ये भी कि अगर आप वैसे लोकल कॉलेज में चले जाते हो तो ज्यादा पढ़ना, हाँ सिर्फ ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और फालतू का पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिकली कुछ नहीं सिखाएंगे वो। क्योंकि आईआईटी में तो अगर आप सीएस से हो तो आप एक साल के अंदर एंड्रॉइड ऐप डेवलप करना सीख जाते हो, है ना, और बहुत सारी। सर यहाँ मतलब एक और चीज मैं बताऊंगी कि यहाँ पे सारी ब्रांच मतलब बाकी कॉलेजेस का मैं नहीं बता सकती हूँ, बट आईआईटीज में ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप 3 ब्रांचेस हैं या कुछ है। यहाँ पे सारी ब्रांच, जैसे मैं खुद सिविल ब्रांच से हूँ, तो सारी ब्रांचेस के काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, कंपनीज ओपन टू ऑल ब्रांचेस आती है। हम्म। सो कोई भी बच्चा किसी भी ब्रांच का उन कंपनीज के लिए अप्लाई कर सकता है। एंड अच्छी अच्छी कंपनीज होती है जो ओपन टू ऑल ब्रांचेस होती है, जैसे गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, ये काफी बड़े नेम है। तो ये सारी कंपनी, और ये तो इसमें ब्रांच का कुछ भी नहीं है। तो बहुत ब्रांच स्पेसिफिक नहीं, कॉलेज मैटर्स। अच्छा, तो ये तो और भी अच्छा है यार, जैसे मतलब अब आपको अगर आईआईटी मिल रहा है तो जो भी ब्रांच है वो ले लो आप और वहां पे फिर अपने स्किल को डेवलप कर लो, और जो भी कंपनी आ रही है ओपन टू ऑल जाके, ठीक है, plan खेलो। अच्छा, एक आईआईटी के अंदर, आईआईटी के अलावा मतलब बीटेक के अलावा, आईआईटी बेसिकली बीटेक के लिए वैसे तो हम जनरली बोलते हैं कि इंजीनियरिंग करोगे 4 साल का प्रोग्राम है, बीटेक के अलावा और किस चीज में एडमिशन ले सकता है बच्चा? क्या कोई और भी प्रोग्राम होते हैं जो आईआईटी में बच्चा जा सकता है, ये जानना चाहेंगे स्टूडेंट। तो एक तो बीटेक प्रोग्राम होता ही है अंडर ग्रेजुएट्स के लिए। फिर पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए यू हैव एमटेक, एमएस वगैरह। उसके बाद एमबीए वगैरह। तो एमबीए होता है इनफैक्ट आईआईटी से। और अगर बीटेक में आ गए हैं, जैसे कि अभी हम लोग हैं, तो हम लोग मतलब डुअल में कन्वर्ट करा सकते हैं, मतलब बीटेक और एमटेक 5 साल में ही। नॉर्मली एमटेक के लिए 5 साल 2 साल लगते हैं। तो बिल्कुल। ये ऑप्शन है। ऑल्सो हम डबल मेजर कर सकते हैं। डबल मेजर वुड बी कि मैं 5 साल में दो डिग्री में बीटेक कर सकती हूँ, 2 डिपार्टमेंट में, सॉरी। हम्म। सो जैसे कि बच्चे ऐसा करते हैं कि जैसे सिविल में है और सीएससी में डबल मेजर कर लिया, ये तो 5 साल में। तो इससे मतलब डबल अपॉर्चुनिटीज मिलती है बच्चों को, ये और भी अच्छा है। बीएसबी तो होती है ना आईआईटीज के अंदर, बैचलर ऑफ साइंस। हाँ, बीएससी होती है। तो जैसे कि बीएस इन फिजिक्स, बीएस इन इकोनॉमिक्स, बीएस इन केमिस्ट्री, ये सब होती है। ऑल्सो एक और ऑप्शन होता है, आप माइनस भी कर सकते हो अगर आपको अपना 1 साल नहीं करना, जैसे मैंने आपको डबल मेजर का बताया 5 साल में। अगर आपको 4 साल में ही किसी और में डिग्री लेनी तो आप माइनर कर सकते हो। जैसे मुझे मान मान लीजिए इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, तो मैंने इकोनॉमिक्स में माइनर कर लिया, या फिर मैंने एमबीए का कोई उठा लिया। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ब्रांच चेंज का तो ऑप्शन होता ही है। ब्रांच सेकंड ईयर में ब्रांच चेंज कर सकते हैं। हाँ, आप फर्स्ट ईयर के बाद ब्रांच चेंज कर सकते हैं। आप इनफैक्ट थर्ड सेमेस्टर के बाद भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये भी है भाई, देख लो अगर आप जाओ तो ब्रांच चेंज कर सकते हो, उसके लिए आई थिंक सीजीपी अच्छा होना चाहिए और ब्रांच में जगह भी होनी चाहिए, मतलब है ना। खैर ब्रांचेस तो आप कुछ भी कर लो यार, सब अच्छा ही है, आईआईटी में जाओ तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो तो सब अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो ये था तो पलक, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, ठीक है, इतने दिनों के बाद। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे अभी काफ़ी सीख जाएंगे, मतलब उन्हें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा ये सब सुन के, क्योंकि हम लोगों से तो डेली सुनते ही रहते हैं, बोलते रहते हैं, ये तो रोज आके बोलते ही रहते हैं सर, तो है ना, अभी तुमसे सुनेंगे तो काफ़ी मोटिवेट
इंटरेस्टेड फील करेंगे। तो अच्छा लगा, ठीक है। और अगर आपके कोई भी कमेंट हो तो आप बता देना, ठीक है, उसके आंसर्स हम लोग मतलब कमेंट करके बता देंगे यहाँ पे, ठीक है। और ओके बच्चों, ठीक है, तो चलिए फिर, ओके बाय बाय। थैंक यू।